गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे आई विल बी टीचिंग यू ग्रामर, और ग्रामर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ नरेशन। नरेशन एक्चुअली होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। नरेशन वो होता है कि जो हमें किसी ने कुछ बात कही और वही बात हम किसी और के सामने नरेट कर रहे हैं, किसी और को हम बता रहे हैं, दैट इज़ नरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले नरेशन का मतलब आपको समझ में आया। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि राम सेड टू मी, I am going to Delhi। ये राम ने मेरे को बताया और मैं ये आगे किसी और को बता रही हूँ कि राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। इसको क्या हम बोलते हैं, नरेशन। तो अभी नरेशन के मैं आपको बताती हूँ कि दो टाइप होते हैं, कि हम दो तरीके से सामने वाले बंदे को वो बात बता सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो इंसान ने हमें बात बोली है, हम एक्चुअल वर्ड सामने वाले को जो बता रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैंने ये वाला सेंटेंस लिखा, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। राम ने मुझे कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली। जो ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो लिखा हुआ है दैट इज द एक्चुअल वर्ड्स। जो एक्चुअल वर्ड्स राम ने मेरे को बोले वो मैंने सेम के सेम यहाँ पर लिखे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। कि डायरेक्टली किसी की बात सेम की सेम एक्चुअली वो यहाँ से यहाँ रखना। ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि हम बात तो वही की वही बता रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल वर्ड्स में नहीं बता रहे, हम उसकी बात कन्वे कर रहे हैं थोड़ा सा वर्ड्स में चेंज करके। ठीक है, तो मैं इसी सेंटेंस को, ये जो डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। कैसे? राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली, दीज आर द एक्चुअल वर्ड्स। और अगर हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। Ram said that he was going to Delhi। अब ये हमने एक्चुअल वर्ड जो राम ने बोले वो नहीं यूज करे, लेकिन हमने उसका वही का वही मैसेज कन्वे करा अपने तरीके से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक और पार्ट समझाती हूँ। जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। इस सेंटेंस में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये पार्ट है उसके अंदर क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब मैं आपको बताती हूँ रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। रिपोर्टेड वर्ब होता है कि राम ने मुझे बताया, राम सेड टू मी। जो ये पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब है, वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच, जो एक्चुअल वर्ड्स राम ने उसको कहे, जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं और एक्चुअल बात होती है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो समझ में आया रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। अब रिपोर्टेड वर्ब का मैं आपको बताती हूँ। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, देन वी हैव द रिपोर्टिंग वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में मैं आपको बताती हूँ, सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, और सेड टू, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब, कि उसने कौन से टाइम पे ये बोला। ये रिपोर्टिंग वर्ब से हमें पता चलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो इसके अकॉर्डिंग हम हमारा जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं। एंड मी इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच समझ में याद कर रहे थे कि थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता, तो मैं आपको उसका एग्जाम्पल बताती हूँ। ही सेड टू मी राम इज रीडिंग अ बुक।
ही सेड टू मी राम इज रीडिंग अ बुक। राम यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन। जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है डायरेक्ट स्पीच में, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। वो मैं आपको अभी कन्वर्ट करके बताती हूँ। ही टोल्ड मी दैट, राम का राम ही रहेगा, दैट राम वॉज रीडिंग अ बुक। तो सबसे पहला जो हमारा रूल था वो क्या था, चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन में तीन पर्सन्स होते हैं प्रोनाउन के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन हैज नो चेंज। ओके, तो फर्स्ट रूल था, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम इन वर्ड्स को किस बेसिस पे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज दिस, दिस को हम किस में चेंज करते हैं, दैट में। आप साथ साथ ये नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी नोटबुक पे। दिस को हम चेंज करते हैं दैट में, दीज को हम चेंज करते हैं दोज में, हेयर को हम चेंज करते हैं देयर में। अभी सिर्फ आप एक बार नोट डाउन कर लो, जब हम प्रैक्टिस सेशंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करते हैं। अभी सिर्फ इसको लर्न कर लो कि इस वर्ड को हम इस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो उसके बाद आता है हेंस एंड हेयर बाय, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं देन्स और देयर बाय में। नाउ को हम कन्वर्ट करते हैं देन में। टुडे इज कन्वर्टेड एज दैट डे, टुमारो इज कन्वर्टेड एज द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ठीक है। टुमारो के बाद आता है येस्टरडे। येस्टरडे को हम कन्वर्ट करते हैं द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, ठीक है। टुनाइट को हम कन्वर्ट करते हैं दैट नाइट, ठीक है। अगो को हम कन्वर्ट करते हैं बिफोर में, और 10 को हम कन्वर्ट करते हैं सो में, ठीक है। तो अभी ये सारे आप नोट डाउन कर लो। तो आज हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले हमने सीखा कि नरेशन क्या होता है, फिर हमने सीखा कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है। उसके बाद हमने 2 जनरल रूल्स डिस्कस करे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सीखा है कि हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद हमने कुछ वर्ड्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स को, वो सीखा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि हम टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, कौन सा टेंस किस टेंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अभी आपके लिए काम क्या है, आपको ये वर्ड्स लर्न करने हैं और जो सब कुछ भी आज पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, तो समझ में आया, जो मैंने बोला है वो काम करना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।